अच्छा ये बताइए, सलफ़ी मनहज जो है ये रिवायात को असल बनाता है, असल समझता है, और कुरान पाक को असल नहीं बनाता, ये इनके बारे में तस्वुर दुरुस्त है? सलफ़ी मनहज आप ओवरऑल बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के हिसाब से, या अभी जी। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? अभी जो सवाल है वो तो पाकिस्तान के हिसाब से। पाकिस्तान, थोड़ा मैं तफसील बयान कर देता हूँ कि सलफ़ी मनहज, इसको ये समझ लेना कि इस मनहज के अंदर रिवायात को असल हैसियत हासिल होती है, कुरान पाक को नहीं। ये एक तोहमत है, बिल्कुल तोहमत, झूठ है। अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। हाँ, हम इसको ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सलफ़ी मनहज का जो नाम लेवा है वो ये अक्सर गलतियाँ ज़रूर करते हैं कि वो बहुत से मकामात के ऊपर रिवायात को वो दर्जा दे देते हैं कि जिससे कुरान पाक में तावील करना लाजिम आ जाती है। तो पाकिस्तान में अगर एक चीज़ ठीक नहीं है, हमें अलल इतलाक़ ये बात नहीं करनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर सलफ़ी मनहज वो ये है कि जो कुरान में तावील करता है रिवायत की बुनियाद पर, जबकि कुरान के मुकाबले में रिवायतों में तावील की जाती है। इसकी अगर आप बोलेंगे मैं मज़ीद तफसील कर देता हूँ। अगर करनी है क्योंकि ये बड़ा सबक आगे बताऊँगा कि मसला है किसका। देखें, आप सलफ़ी मनहज के जो बड़े बड़े उलमाए किराम है, आप नाम तो लें ज़रा, कौन है? अगर हाल के आप नाम लें, माजी करीब के, मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब, इनका मैं अक्सर नाम लेता हूँ, सलफ़ी मनहज है उनका। सर कौन सा सलफ़ी मनहज है? हर दूसरी रिवायत को तो कुरान के खिलाफ आके तो मौवल बना के चले जाते हैं। कुरान को अपनी जगह बरकरार, कुरान को बरकरार रखते हैं। और सबसे बड़ा हिस्सा मैं कह रहा हूं कि आज अगर कोई शख्स दावेदार है इसका क्या उसने बहुत काम किया है और रिवायतों को कुरान के खिलाफ छांटी, सर मैं कह रहा हूं गिनती करके बता दे कितनी रिवायतों को अलग किया है। और सिर्फ इस एक बंदे ने, मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब ने, कितनी रिवायतों को कुरान के खिलाफ आने की बुनियाद पर अलग किया। मैं उसकी फहरिस्त बताता हूं, आप गिन गिन के थक जाएंगे, वहमो गुमान में भी नहीं जाएगा कितनी रिवायतें इन्होंने इकट्ठी की हुई। हमारा जितना हिस्सा होता है किसी भी हदीस के मतन को हल करने पर, ज्यादा हिस्सा इन्हीं की तरफ से ही आता है। इनको हमने बहुत कसरत से स्टडी भी किया है, ये भी मालूम है कहाँ इनकी भी गलतियां हुई हैं। मुझे आजकल के जो मुफस्सिरीन है, मैंने उनको भी कसरत से पढ़ा है। वो एक जगह पर रिवायत को तो कहेंगे कुरान के खिलाफ जा रही है, छोड़ देंगे। वो बिब्लिकल जो मवाद हमारे पास है ना, इंजील, उससे इतना मुहर्रफ शुदा मवाद, उससे कुरान की तफसीर करके जा रहे होते हैं। वहां नजर हमें नहीं आ रहा होता कि मतलब क्या, गलती हर इंसान से, गलती होना अलग बात है, सलफ़ी मनहज ये नहीं है। इसके अलावा आप और पीछे चले जाएं, इब्ने आशूर को देख लें, कौन सा मनहज था उनका, तफसीर उठा के उनकी तहरीर का जरा मुताला तो करें, जिसको हर यहाँ का मुफस्सिर कॉपी मार रहा होता है। एक मोहम्मद अब्दू साहब को, शेख रशीद रज़ा साहब को याद रखें, आप पढ़ें, दूसरा इब्ने आशूर को पढ़ें। ये दो तफसीरें हमेशा अपने पास रखें, पहले इन्हें पढ़ें, फिर यहाँ का कोई भी उर्दू मुफस्सिर है जरा उठा के उनको पढ़ ले। डायलॉग भी चेंज नहीं किए होते, इतना तो कॉपी पेस्ट मारा होता है हमारे यहाँ। यानी कि जिनको पढ़ के हम लोग शरें लिख रहे हैं, जिनको इतना कॉपी कर रहे हैं कि लफ्ज भी उनके उठाकर लिख देते हैं, और हम बोलें कि यार सलफ़ी मनहज जो है ना वो ऐसा नहीं है, उसमें रिवायत असल होती है, ये तोहमत है। ऐसी बात, शेख रशीद रज़ा खुद सलफ़ी मनहज थे। शेख रशीद रज़ा कौन है? तफसीर मनार वाले। सर क्या वो रिवायत को असल समझते थे? जितने भी सलफ़ी मनहज हैं, याद रख लीजिएगा, शेख इब्ने तैमिया साहब को खास तौर पर फॉलो करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, शेख इब्ने तैमिया साहब को फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने जो कहा वो कुरान है, वो हदीस है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि उनसे जो इज्तिहादी खताएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा बयान करने वाले भी ये हैं। इनका पहला लेक्चर जो मैंने सुना था ना मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब का, वो एक मसला था कि अगर किसी शख्स ने तलाक मुअल्लक़ कर दी तो क्या वो वापस ले सकता है, यानी गालिबन इससे कुछ मिलता जुलता मसला था। तो इनसे सवाल ये हुआ था कि शेख इब्ने तैमिया साहब का ये मौक़िफ़ है। इन्होंने कहा मैं बड़ी कदर करता हूँ, एहतराम करता हूँ उनका, दलील भी बड़ी प्यारी बनाई है, लेकिन मुझे दलील कमज़ोर लगती है, मैं इस पर फतवा नहीं देता हूँ। इनका पहला बयान ही मैंने ये सुना था जो मुतासिर हो गया, क्योंकि मैंने ये सुना था कि इब्ने तैमिया को तो खुदा का दर्जा दिया होता है इन लोगों ने, उनसे खिलाफ ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसा नहीं, एक ही पैमाना होता है हर एक का। इसके पीछे आप चले जाएं। अच्छा, इब्ने तैमिया साहब के हवाले से मैं जिक्र कर रहा था, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत क्यों दी? शेख इब्ने तैमिया साहब से पहले अगर आप चले जाएंगे ना, तो उस वक्त रिवायात को तावील तो ज़रूर की जाती थी, लेकिन ये ना खुल के बात करना, यार ये रिवायत कुरान के खिलाफ है, या ये इसका मजमून जो है वो मुताबिकत, इससे मैं नई तफसीर बनाऊंगा कुरान की, ये कहता खुल के सामने आना। पहला बंदा रूए ज़मीन के ऊपर शेख इब्ने तैमिया साहब ही आया था जिसने भी खुल के बात की थी। चाहे बुखारी की रिवायतें हों, चाहे मुस्लिम की रिवायतें हों, फिर खुल के मैदान में आया था और बात की। यही वजह है कि बाद में आने वाले
80% इन्हीं का झूठा खा रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है इनका झूठा खाने में, इसलिए कि ये पैटर्न ही वो इतने आला तरीके से सेट करके चला गया। इनसे पीछे जितनी भी तफसीर की किताबें थी शेख इब्न तैमिया साहब से पहले, उसके अंदर हर वो रिवायत जिससे कुरान की शरह बना करके हमने कुरान के माना को बदला, इन्होंने सबको तब्दील किया। और वही चीजें आज तक जो भी इस पैटर्न को समझता है वो जानता है कि ये सारी पीछे मेहनतें शेख इब्न तैमिया साहब का हिस्सा बहुत बड़ा है। शेख इब्न तैमिया साहब को सलफीउल मनहज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उनको समझते हैं कि वो किस तरह किसी रिवायत के मतन को चेक करते थे कुरान की मुताबिकत में लेके जाने के लिए। तो सर सलफी मनहज कैसे हो सकता है कि वो रिवायत को असल समझता है? कभी हो सकता है ये बात? पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि यहाँ जो सलफी अपने आप को मंसूब करते हैं वो एक खास फिरके वाले लोग हैं जो अपने आप को फिरका अहले हदीस से मंसूब कर लेते हैं। अच्छा, अब ये पढ़ते ही नहीं उलमा को हैं, मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब को कसरत से पढ़ेंगे, लाइक भी करते हैं, नासिरुद्दीन अलबानी साहब को भी पढ़ेंगे, 50 को और पढ़ेंगे, इब्न तैमिया को भी कसरत से पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि वो एक फिरका बन चुका है, और जब इंसान अपने आप को किसी फिरके में डाल लेगा या किसी मखसूस फिक्र की तबलीग में, सर फिर अपनी गलती को नहीं मानेगा। फिर वो वहां तक ठीक है, जब तक आप उसकी तायीद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जहां बोलेंगे सर ये कुरान के खिलाफ, तो आप भी जा रहे हैं, अब नहीं मानेंगे क्योंकि यह सामने फिरका खड़ा हो गया, सामने एक फिक्र आ गई, ये मजबूरी है। वरना यहां के भी जो सलफी कहने वाले लोग हैं, जब वो इनको मुताला करें और उसके बावजूद भी वो रिवायत को असल समझ रहे हो तो बदकिस्मती है। अब जितने भी आप बता रहे हैं, नाम ले रहे हैं, अरब के उलमा हैं या मोहम्मद अब्दू साहब हैं या शेख रशीद रजा साहब हैं, ये सारे इसी पैटर्न पर थे, इसी पैटर्न का कुरान को असल बना रहे, रिवायतों को नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो फिर ये तस्वुर कहाँ से जन्म ले लिया कि जनाब बाज लोग जो है जो सलफीउल मनहज हैं वो इस तरीके से करते हैं रिवायत को असल? पाकिस्तान में, मैंने आपको कहा ना, पाकिस्तान में एक फिरका अहले हदीस, इन लोगों का थोड़ा सा तरीकाकार अलग है। सही हदीस, सही सनद, सही, बल्कि मतन की तरफ जाते ही नहीं। अच्छा। मैंने बहुत से बड़े काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने, जैसे शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब हैं, बड़े मुहद्दिस गुजरे, अल्लाह ताला अजर अता फरमाए, ख़ताओं से दरगुजर करे। आप उनकी जितनी भी तहकीकात का मुताला कर लें, जितनी भी तस्हीहात उन्होंने की हैं, 90% कलाम टोटल सनद के ऊपर होता है। भाई मतन और मजमून, उसके ऊपर कोई कलाम नहीं। सही। तो यहीं से पता चल जाता है यहाँ वालों का थोड़ा सा पैटर्न अलग है। इन्होंने या समझा नहीं, या क्या मसला है, या फिरके की मजबूरियां हैं, अल्लाह बेहतर जाने। वरना ये खुद नासिरुद्दीन अलबानी साहब को भी पढ़ने वाले, अलबानी साहब की सिलसिला ज़ईफ़ा एक ऐसा शाहकार है, हर इंसान को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके अंदर जितनी भी ज़ईफ़ रिवायात और मौजू रिवायात जिसका मतन कुरान के ख़िलाफ़ है, सनद में हो या मतन में कोई ऐब हो, इन्होंने एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ। जितना उनको लगा, उनकी काविश थी, जितनी रिवायतें उनको ठीक ना लगी, आप एक दफ़ा पढ़ के देखें कितनी मेहनत उन्होंने की है, किस किस रिवायतों के ऊपर जा करके कलाम किया है। यहाँ तक के बहुत सी रिवायात ऐसी हैं कि 1500 साल से एक भी शख्स की तवज्जो उस जानिब नहीं गई, हमेशा से उस रिवायत को सही समझते हैं, सनद में भी और मतन में भी। अच्छा। शेख इब्न तैमिया भी मतन में ठीक करार दे के गया, मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब ने भी ठीक करार दिया, मतन में कोई ऐब नहीं है। ये पहला बंदा था अलबानी जो खड़े होकर कहा कि मेरे को तो सरी कुरान के खिलाफ लग रही है, फिर दलाइल लेकर गए। वो बड़ी मशहूर रिवायत है, हज़रत मुआज़ बिन जबल वाली, आपने सुना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें भेजा, कैसे फैसला करोगे? उन्होंने कहा किताबुल्लाह से करूंगा, फ़इल्लम तजिद, अगर तू ना पाए तो कहा सुन्नत रसूल से फैसला करूंगा, अगर तू ना पाए तो कहा कि अजतहिदु बिराई, मैं निहायत दर्जा गौर फिक्र करके, जो ये वो रिवायत है। इस रिवायत के अंदर मसला क्या लग रहा है? भाई कुरान से फैसला करूंगा, मैं सुन्नत से फैसला करूंगा, अगर इन दोनों में नहीं पाया तो इज्तिहाद करूंगा। किसी आलिम का 1500 साल में ध्यान नहीं गया कि इसके मतन में प्रॉब्लम है, इसलिए कि सनद तो आला दर्जे की है इसकी। पहला शख्स रुए जमीन पर नासिरुद्दीन अलबानी खड़ा हुआ, उसने कहा सनद ठीक है, मतन ही सीधा मुझे कुरान के खिलाफ लग रहा है। फिर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। सर ये पैटर्न यही है, सलफीउल मनहज का भी यही पैटर्न है। सही। मुस्लिम की रिवायत आप देख लें, जैसे बड़ी मशहूर है ना कि अल्लाह ताला ने जो दिन बनाए हैं, हफ्ते वाले दिन ज़मीन बनाई, इतवार वाले दिन आसमान बनाया, पीर वाले दिन ये बनाया, सबसे आखिरी 7वें दिन फलां चीज़ बनाई, तो ये कायनात पूरी 7 दिनों में बन गई। ये मुस्लिम की रिवायत है, आप देखिए बिल्कुल सही सनद की है। 50 उलमाए किराम खड़े हुए, पहला सवाल ही गालिबन मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब से हुआ कि सर ये रिवायत कहा कि कुरान के खिलाफ। कुरान वाज़े कहता है हमने 6 दिनों 6 अय्याम में पैदा किया कायनात को, तो कहा कि बिल्कुल मजमून मुताबिकत के अंदर नहीं जा रहा, स्टॉप।
सही। यही मनहज है, सलफियुल मनहज यही है कि जिसके अंदर कुरान असल है, रिवायत में तावील की जाती है, कुरान में तावील नहीं की जाती है। अगर ये जितने भी सलफी उलमा की मैंने आपको बात की है, पढ़ के तो देख लें। सही। यानी बाज़ अफराद ने कुछ लोगों को देखकर सब पर ही हुक्म लगा दिया, भाई सारे जितने भी सलफ़ी उल मनहज हैं वो इसी तरीके पर हैं। हालांकि कुछ एक गुरोह है, जैसे आप बता रहे हैं यहाँ के, वो भी पाकिस्तान के, जो ये तरीक़ाकार रख रहे हैं कि रिवायत को असल बना रहे हैं और कुरान को असल नहीं बना रहे। नहीं, ये इनका अमल ये बन रहा है। लेकिन अगर आप खुद इधर बिठाएं, यहाँ पर किसी अहले हदीस आलिम दीन को बिठाएं और उनसे ये पूछें अगर कोई रिवायत कुरान के खिलाफ है तो कुरान को असल समझा जाएगा या रिवायत को असल? अच्छा। खुदा की कसम, मेरी जितनी अहले हदीस उलमा से मुलाकात हुई वो कहेंगे नहीं, कुरान असल है, रिवायत असल नहीं होगी। अच्छा। पैटर्न यही बोलेंगे अपने मुंह से। प्रॉब्लम ये है वो सोल्व नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप उनसे ये पूछें क्या सही हदीस कुरान के खिलाफ हो सकती है? वो कहेंगे सही हदीस कभी भी कुरान के खिलाफ ही नहीं हो सकती। वो इस जानिब चले जाते हैं, भाई सही हदीस है कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती। वो कोई ना कोई तावील, वो नहीं ये मुताबिकत के अंदर जा रही है, वो समझ ले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तावीले शावीले कर रहे होंगे, लेकिन इस पैटर्न को खुल के बयान नहीं कर पा रहे। बदगुमान नहीं होना चाहिए इनसे भी। आप इंडिविजुअली बैठे, इंडिविजुअली अहले हदीस आलिम दीन से चंद सवालात, मेरी कई मुलाकात हुई है और बहुत मुलाकातें आपके सामने भी होती रहती हैं अहले हदीस। भाई सीधी सी बात है, भाई कुरान के खिलाफ है क्या करेंगे? मुकदमा ये है भाई, वो सनद सही आ गई तो क्या कर, कुरान को तरजीह दूं या मैं रिवायत को दूं? यही जवाब आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम रिवायत को तरजीह दें। इंसानों की बात है, अल्लाह की बात है। तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न यहाँ अहले हदीस फिरके में प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा फर्क है। सलफी मनहज ये नहीं है। अगर हम बोले भाई सलफी मनहज ये है तो ये जुल्म है। ये मैंने तोहमत लगाई है इतने बड़े बड़े उलमा पर जिन्होंने इतना काम किया, कि जिनका झूठा हम लोग खा रहे होते हैं और आज दुनिया वाले जो है ना वो दुआएं हमें दे रहे होते हैं, और मैं उनको ऐसी बात करूं तो निहायत जुल्म है। ठीक है सर, ये एक साहब ने बात कर दी थी और के तोहमत भी जैसे आप कह रहे हैं कि लगा दी है, तो एक बदगुमानी से आपने बचा लिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा कि अगर सलफ़ी और मनहज के नाम से ये बात की जा रही है और वहाँ पर आप ये इल्ज़ाम लगा दें कि वो रिवायत को असल बनाते हैं, कुरान को नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। कुछ बंदे ऐसा कर रहे हैं या प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं वो उस उसूल पर, तो उसकी वजह से सारे मसलक पर आप दाग नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए।